अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद आतिफ़ अली और आप मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक के चैनल पर देख रहे हो। अब मैं इस टाइम बैठा हूँ मस्कत ओमान में और लेकिन मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज यूएई के 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप हुई हुई है इस टाइम। हर बंदा यूएई के 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में बात कर रहा है कि इट्स वेरी इजी टू गेट योर 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा एंड इट्स दिस, it is that, but I would like to give a very short and brief information about 5 years multiple entry visa. Yes, they are being processed, they are being approved, it is true, एंड पाकिस्तानियों के लिए भी हो रहा है, लेकिन इस पे इन्होंने पूरी कंडीशंस लगाई हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आपने लास्ट 6 मंथ सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट योर फोटोज़, योर आईडी कार्ड, योर पासपोर्ट, दी शुड बी डन, योर बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ्स एंड अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। योर बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी वो तकरीबन 6 मंथ्स की वैलिड बैंक स्टेटमेंट जिसमें क्लोजिंग अमाउंट 15 to 20 लाख रुपीज़ होना चाहिए, जो कि इक्वलेंट टू $5,000 to $6,000 होता है। इतना होना चाहिए क्लोजिंग, और अगर लास्ट 5 मंथ भी वो चेक करेंगे तो आपके अकाउंट में 1 मिलियन से नीचे नहीं होने चाहिए पैसे। वो सस्टेनेबिलिटी प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट दे विल लुक आफ्टर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। यानी कि आपने 20 लाख डलवाया एकदम और आपने बैंक स्टेटमेंट दे दी और पिछले 6 महीने अकाउंट में कुछ है ही नहीं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आपकी इंश्योरेंस, जो कि 6 मंथ की काफ़ी अच्छी जगह से इंश्योरेंस करवाएगा, ट्रैवल एजेंट के हाथ में जाएंगे ना हो कि वो कोई सस्ती वस्ती इंश्योरेंस कर दें। आपकी 5-10 हज़ार वाली 6 मंथ की इंश्योरेंस चाहिए होती है, अच्छी जगह से करवाएं ताकि वीज़ा अप्रूव हो। उसके अलावा उसमें वो आपसे जब ये हो जाएगा तो आपका पास अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए जिससे आपकी तकरीबन 3,828 धर्म की फ़ीस कटेगी, जो कि 3,000 रिफंडेबल होगी वीज़ा गेट्स रिजेक्टेड, और आपकी इंश्योरेंस की फ़ीस और ये जो अदर दैन 800 समथिंग धर्म है वो नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा आपको वंस यू गेट योर प्री अप्रूवल ऑनलाइन एक ई वीज़ा आपके पास आ जाएगा, प्री अप्रूवल होगा, बट दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा। उसके लिए आपने जाना होगा कॉन्सुलेट के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, वहाँ पर आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह दोबारा लेकर जाएंगे आप, और वहाँ पर आपने जब भी अपने पासपोर्ट वगैरह देंगे तो आपको स्टिकर वीज़ा दिया जाएगा फॉर 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री। वहाँ पर भी $69 और $70 फीस लेंगे आपसे, वो बायोमेट्रिक वगैरह होगी। ये सारे प्रोसेस आपका तकरीबन यूएई के 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट वो कहते हैं सबसे पहले तो आपको कि आप अपनी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दें, और वो भी बैंक के लेटर हेड के ऊपर। बैंक का लेटर हेड वो ब्लैंक पेज पे निकालते हैं और फर्स्ट और सेकंड लास्ट पेज पे स्टैम्प कर देते हैं, नहीं, बैंक के लेटर हेड पे चाहिए, ऑल पेजेस के ऊपर स्टैम्प एंड साइन चाहिए। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ वो कहते हैं कि आप अपना बैंक की जो स्टेटमेंट है वो यूएसडी डॉलर में हो। अब पीकेआर में यूएसडी डॉलर कैसे होगी, तो आप बैंक से एक सर्टिफिकेट लें जिनको बताएं कि भाई मेरा जो अकाउंट है इसके अंदर, या तो आखिरी पेज पे वो यूएसडी डॉलर लिखें, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में यूएसडी डॉलर लिखें, और आपकी क्लोजिंग बैलेंस का यूएसडी डॉलर का सर्टिफिकेट दें। ये सब करने के बावजूद भी वो कहते हैं कि मौफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आप इसको अटैच करवाएं और हमारी यूएई कॉन्सुलेट से जाकर वहाँ से भी अटैच करवाएं। उसके बाद फिर आप हमें ये चीज़ भेजें। तो अगर इन चीज़ों को आप कर लेते हैं तो आपके वीज़े के चांसेस पर काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। रिजेक्शन अभी भी है, ये नहीं कि अप्रूव हो रहे हैं, हर बंदे का अप्रूव हो रहा है। तो इसमें तकरीबन कॉस्ट जो आ रही है वो 3,35,000 से 3,60,70,000, आप समझ लें एक लेट बॉल पार्क फिगर, आप इसको 4 लाख रुपए रख लें। वैसे 4.25 लाख तक आएगी सारी चीज़ों के साथ, आप इसको 4 लाख रख लें। बट आई पर्सनली फील, इट्स माई ओपिनियन, मैं एक और व्लॉग बना दूंगा उसके ऊपर, जो आपको वैसे 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेकर आप करेंगे क्या, आप इतना तो ट्रैवल करेंगे नहीं, तो आपने ये सारे पैसे तो मेरे ख्याल से 4 लाख रुपए देकर आपने सिर्फ 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री के जब जाना चाहें आप जाएं। तो इट इज़ बेटर टू हैव योर रेजिडेंट कार्ड of Dubai for 2 years. That costs a little bit higher, but you will have a lot of like a lot of opportunities, और आपको बहुत सारे benefits भी मिल जाएंगे ना उसके आपको। However, you will have to give your entry after 6 months, right after 6 months, otherwise your card will be expired. लेकिन कम से कम आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप काफ़ी कंट्रीज़ के ऑन अराइवल पर जा सकते हैं। आप जिस तरह मैं यहाँ ओमान में बैठा हूँ, आप ओमान में ऑन अराइवल जा सकते हैं। आप यूएई जाएं, वहाँ से 100 दिरहम की आप बस लें डेरा दुबई से, और आप मस्कत में डायरेक्ट उतरते हैं। फिर यहाँ से बस लें, आप डायरेक्ट जाके डेरा वहाँ पर बर दुबई पे डेरा पर आप उतर जाएं। तो इट्स क्वाइट ईजी कि आप ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं ओमान के अंदर। ओमान के रेजिडेंट कार्ड के ऊपर आप यूएई ट्रैवल नहीं कर सकते वीज़ा फ्री, लेकिन आप यूएई के रेजिडेंट कार्ड पे ओमान वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आपको मल्टीपल एंट्री 1 ईयर का वीज़ा मिलता है
है सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा, जिस पर आप उम्रा कर सकते हैं, उन्होंने ऑफिशियली अलाउ कर दिया है। इसके अलावा आप जॉर्जिया, जो अभी तक की तो रिपोर्ट्स हैं कि जॉर्जिया पर भी आप, मैं लास्ट मंथ नहीं बल्कि इसी मंथ गया था, फर्स्ट सेकंड मई को मैं आया हूँ वहाँ से, तो जॉर्जिया के ऊपर ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन बाय फ्लाइट जाएँ। देयर आर सो मैनी अदर कंट्रीज़ लाइक इट्स अ लिस्ट, सो आई विल जस्ट अपडेट इट इन माई डिस्क्रिप्शन कि आपको जहाँ पर ऑन अराइवल इनके रेजिडेंट कार्ड पे वीज़ा मिल जाता है। तो आगे चल के यूएई वैसे ही बूम कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है इसकी, तो मेरे ख्याल से काफ़ी और कंट्रीज़ भी इसके रेजिडेंट्स को ऑन अराइवल वीज़ा दे देंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। फिर आप अगर थोड़े से शार्प हैं और थोड़ा समझते हैं चीज़ों को, तो आप वहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार करें और वहाँ से आप यूरोप के लिए भी अपना पास बना सकते हैं, आप यूरोप के लिए भी निकल सकते हैं। आपके पास जब इतने कंट्रीज़ के अराउंड आप ये ओमान, सऊदीया, जॉर्जिया, टर्की और यूएई या फ्रीक्वेंट ट्रैवल करें 1 और 2 ईयर्स का, पाकिस्तान से भी अप्लाई करें, आपको शेंजन और यूरोप वगैरह के वीज़ा आराम से मिलेंगे। तो मज़ीद कोई टिप्स, ट्रिक्स एंड वीज़ा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं फिर साथ ही खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप प्लीज़ ड्रॉप करें मेरे कमेंट के अंदर, और मुझसे डायरेक्ट मैसेज में आप मेरे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल मेरे पे ऑफिशियल अकाउंट पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।